और शिकारी चील। एक जंगल में बहुत सारे पंछी आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल में किसी को किसी से कुछ खतरा नहीं था। सभी पक्षी जंगल में बहुत ज्यादा खुश थे। पर एक दिन की बात है, उस जंगल पर शिकारी का काला साया मंडराने लगता है। यानी कि दूसरे जंगल से एक जाबाज नाम का चील आ जाता है और वो पंछियों का शिकार करने लगता है, जिस वजह से छोटे पंछी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसने देखा जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। तभी उसने टुनी चिड़िया का दरवाजा खटखटाया तो टुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला। कालू कौवा ने उससे कहा, अरे तुम लोग इस तरह घर में बंद क्यों हो? क्या हुआ? अरे कालू भैया, आपको नहीं पता, इस जंगल में एक चील आ गया है और वो छोटे पंछियों का शिकार करता है। इसी वजह से सभी छोटे पंछी अपने घर में रहने लगे हैं। अरे नहीं, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं तो कुछ दिनों के लिए शहर चला गया था। तो तुम लोग कभी भी घर से नहीं निकलते हो? हाँ, निकलते हैं देखकर। अगर वो चील होता है तो नहीं निकलते हैं, अगर वो नहीं होता है तो निकल लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, हमें उस चील से बात करनी चाहिए। कौन करेगा बात? वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो शिकार बहुत ही स्पीड में करता है, जिस वजह से सभी उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वहाँ से चला गया। उसने पूरे जंगल में देखा, जो बड़े बड़े पंछी थे वो तो जंगल में घूम रहे थे, पर छोटे पंछी अपने घरों में ही बैठे थे। ये देखकर कालू कौवा को बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, मुझे ही उस चील से बात करनी पड़ेगी। वो इस तरह छोटे पंछियों के साथ नहीं कर सकता है। हम सभी इस जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और किसी को भी हमारी शांति भंग करने का हक नहीं है। और ये कहकर वो उस चील को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक पेड़ पर जाबाज चील बैठा दिखाई देता है और वो उससे कहता है, तुम हमारे जंगल से चले जाओ, ये हमारा जंगल है। तुम यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। मुझे पता है, पर तू कौन है ये सब कहने वाला? और ज्यादा मुंह मत चलाओ, वरना तुझे भी मार डालूंगा। तुझे पता नहीं मेरी ताकत का। मुझे सब पता है, पर तू अपनी ताकत पर इतना घमंड मत कर। ये हमारा जंगल है, तुम इस तरह छोटे पंछियों को परेशान नहीं कर सकते हो। मैं करूँगा, मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और ये कहकर वो उसी के सामने एक छोटा सा खरगोश उठा कर ले जाता है। ये देखकर कालू कौवा को काफी दुख हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ हालात अभी भी वैसे ही थे। छोटे पशु पक्षी अपने घर से निकलना नहीं चाहते थे और ये सब देखकर कालू कौवा को काफी बुरा लगता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा ने सभी पंछियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, आप लोग कब तक इस तरह घर में बंद रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? अरे कालू भैया, इतना आसान नहीं है उस चील से लड़ना। वो बहुत ही ताकतवर है। मुझे पता है, पर अगर हम सभी उसका सामना करेंगे तो हम उसे आसानी से हरा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों ने ऐसा करके भी देख लिया है और इसमें बहुत सारे छोटे पंछी मारे गए, क्योंकि वो हमसे लड़ने की जगह छोटे पंछियों को आसानी से मारकर खाया जा रहा था। पर अगर ऐसा ही रहा तो वो इस जंगल पर कब्जा कर लेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर का पंछी आकर हमारे जंगल पर कब्जा करे। तो हम कर भी क्या सकते हैं? अब आप ही बताइए। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। मैं कुछ दिनों के लिए सुंदरवन जा रहा हूँ। आप सुंदरवन क्यों जा रहे हो? वहाँ पर ऐसा क्या है? वहाँ पर बहुत कुछ है। मैं जब वहाँ से आऊँगा तब तुम्हें पता लग जाएगा। और ये कहकर कालू कौवा सुंदरवन चला जाता है। सभी पंछी कालू कौवा के मुताबिक ही रहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। वहीं अब जाबाज चील को
शिकार नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। अरे अब छोटे पंछी तो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। अब मैं क्या करूं? अब मुझे कैसे शिकार मिलेगा? अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। और ये कहकर वो छोटे पंछियों को ढूंढने लगा और अब वो उन्हें उनके घर पर जाकर ही मारने लगा। पहले वो उनका दरवाजा खटखटाता था और जैसे ही पंछी दरवाजा खोलते वो उन्हें मार देता, जिस वजह से छोटे पंछियों ने अपना दरवाजा खोलना भी बंद कर दिया। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर छुप छुपाकर बाजार जा रहा होता है क्योंकि उसका राशन खत्म हो चुका था। तभी उसके सामने जाबाज चील आ गया और उसने उससे कहा, अरे कहाँ जा रहे हो छुप छुपाकर? मुझसे बच रहे हो? हाँ, तुम्ही से बच रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? बड़े दिनों के बाद तो एक शिकार हाथ लगा है। आज तो पेट भर खाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। अरे अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मर जाने के बाद मैं उन्हें भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी ताकत का बहुत ही घमंड हो गया है। देखना एक दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो मुझे चेतावनी दे रहा है? रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। और ये कहकर वो बंटी कबूतर पर हमला कर देता है। बंटी कबूतर वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है। वो तेज गति से भाग रहा था। तभी अचानक वो कालू कौवा से टकरा गया और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। अरे भैया, आप आ गए, मुझे बचा लो। मेरे पीछे चील पड़ गया है। आने दो उसे, तुम चिंता मत करो। अब देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। ये सुनकर जब बंटी कबूतर पीछे देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जाबाज चील आ जाता है और वो कालू कौवा को देखकर उससे कहता है, अच्छा, तू भी यहीं पर है? अब देखो मैं तुम दोनों को मारकर कैसे दावत करता हूँ। ये तेरी गलत फहमी है। तू यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा, ऐसी बात है? क्या कर लेगा तू? और ये कहकर वो जैसे ही उन दोनों की तरफ बढ़ा, वैसे ही उसके पीछे से बहुत सारे कौवे के झुंड उसके आगे आ गए, जिसे देखकर चील घबरा जाता है। इसके बाद कालू कौवा उन सारे कौवों से कहता है, इस चील पर टूट पड़ो और इसका वो हाल करो कि इसे अपनी ताकत पर कभी घमंड न रहे। ये सुनकर चील घबरा जाता है और वो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है, पर सभी कौवा एक साथ चील पर टूट पड़ते हैं और उसके सारे पंखों को नोच डालते हैं और उसे बिना पंख के कर देते हैं, जिससे चील बिल्कुल नंगा, यानी कि उसके शरीर पर खाल भी नहीं बची थी और वो धरती पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर कालू कौवा कहता है, अब बता, अब मारेगा हमें? चल मार कर दिखा। तुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था ना, चल अब मार कर दिखा हमें। ये सुनकर चील धीरे धीरे पीछे होने लगता है, क्योंकि उसे पता था अब वो उनका कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद वो लोग उस चील को उठाते हैं और नदी में फेंक देते हैं, जिससे वो चील नदी में बहता हुआ चला जाता है और अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद कालू कौवा उन सारे कौवों को धन्यवाद करता है और वो वापस सुंदरवन चले जाते हैं। ये देखकर बंटी कबूतर कहता है, अच्छा, तो आप इसीलिए सुंदरवन गए थे? हाँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं। और अब सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उन्हें शिकारी चील से छुटकारा जो मिल चुका था। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटते वक्त नहीं लगता और फिर जब घमंड टूटता है तो हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। समझे दोस्तों? बेकरी वाला कौवा, बड़ी तेज भूख लग रही है, क्या करूं? घर पर भी कुछ रखा नहीं है और मुझ पे इतना आलस है
कि मैं अभी कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। ये कहकर टोनी चिड़िया सोच में पड़ गई। तभी उसे याद आया कि वो कालू कौवा की बेकरी पर जाए, क्योंकि उसके यहाँ पर बहुत सारे टोस्ट, ब्रेड और केक मिलता है। यही सोचकर वो कालू कौवा की बेकरी के लिए निकल गई। कालू कौवा अपनी बेकरी पर काम करने में लगा था। जब उसने टोनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ इस समय इस तरह? अरे हाँ हाँ भैया, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, तो एक ब्रेड का पैकेट दे देना जरा। अभी देता हूँ टोनी चिड़िया। वैसे मैंने देखा है तुम बहुत ज्यादा ब्रेड खाती हो। तो इसमें आपका ही फायदा है। हाँ, फायदा तो है, पर फिर भी मेरा समझाना था तो मैंने समझा दिया। इसके बाद टोनी चिड़िया ब्रेड का पैकेट लेकर वहाँ से चली आई। कभी रास्ते में उसे हरी तोता मिला। हरी तोता ने टोनी चिड़िया से कहा, लगता है कालू कौवा की बेकरी से लौट कर आ रही हो। हाँ, सही समझे। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी वही जा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरी पत्नी का जन्मदिन है, तो सोच रहा हूँ कालू कौवा से अच्छा सा केक बनवा लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे नहीं बुलाओगे अपने जन्मदिन में? हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गई। इसके बाद हरी तोता आगे बढ़ गया और टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। हरी तोता बेकरी में आया तो उसने देखा वहाँ बहुत सारा स्टॉक था। स्टॉक को देखकर उसने कालू कौवा से कहा, अरे भैया, इतना सारा स्टॉक पर किस लिए? आओ आओ हरी तोता, तुम्हें तो पता ही है सर्दियाँ आने वाली है, तो इसी वजह से अब हर चीज ज्यादा बिका करेगी। हाँ, वो तो सही है, पर फिर भी आप देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार ज्यादा सर्दियाँ पड़ने वाली है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सर्दियाँ तो हर बार पड़ती है। वैसे तुम क्या लेने आए थे? मैं तो केक का ऑर्डर देने आया था, क्योंकि कल मेरी मैना का जन्मदिन है। पर केक बहुत अच्छा बनाना तुम, मुझे सादा केक नहीं चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, बहुत सुंदर केक बनाऊंगा। ये सुनकर हरी तोता बहुत खुश हुआ और फिर वो वहाँ से चला गया। हरी तोता के जाने के बाद कालू कौवा ने कहा, अरे केक तो बहुत सारे रखे हैं, इन्हीं में से कोई उठाकर पकड़ा दूंगा। कौन सा वो जानने वाला है, बस सजावट ज्यादा कर दूंगा। और ये कहकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ, क्योंकि भले ही वो बेकरी का मालिक था, पर था वो बड़ा ही कंजूस। किसी को उधार नहीं देता, और अगर देता भी तो दुगने पैसे वापस लेता, जिस वजह से सभी पक्षी नगद में ही सामान लेते थे। अगले दिन उसने रखे हुए केक को सजा दिया और हरी तोता को दे दिया, जिससे हरी तोता काफी खुश हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। नवंबर का महीना खत्म होने को आया, पर अभी तक सर्दियां नहीं पड़ी, जिस पर कालू कौवा काफी परेशान हुआ। अरे सर्दियाँ तो पड़ ही नहीं रही है। वैसे इस महीने में खूब सर्दियाँ पड़ती थी। अब मुझे माल बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा माल पड़ा है। यदि ज्यादा बनाया तो नुकसान हो जाएगा मेरा। ये कहकर वो अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सभी पक्षी अपनी सेहत के लिए काफी परेशान थे, क्योंकि टोनी चिड़िया बहुत मोटी हो गई। वहीं हरी तोता, बंटी कबूतर, उन्हें भी कई सारी दिक्कतें थी। हाय हाय, क्या करूं, शरीर तो साथ ही नहीं देता है। क्या हुआ बंटी कबूतर, अभी से बूढ़े हो गए? ऐसी बात नहीं है, लगता है गलत खान पान की वजह से शरीर कमजोर हो गया है। अब एक्सरसाइज किया करूंगा, वैसे भी सर्दियाँ आने वाली है। ये तो तुम सही कह रहे हो, मैं भी अपनी डाइट पर ध्यान दूंगा। तभी वहाँ टोनी चिड़िया आई और उसने कहा, अरे कौन डाइट कर रहा है, मुझे भी डाइट फॉलो करा दो। क्यों नहीं, वैसे भी तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो डाइट ही कह रही हूँ। वो सभी पक्षी इसी तरह बातें करते रहे। दूसरी तरफ कालू कौवा काफी परेशान था, क्योंकि उसकी बिक्री बहुत कम हो गई थी। अरे ये क्या हो रहा है, अब की बार बाहर का ऑर्डर बहुत कम आया और माल भी बहुत रखा है। ऐसे तो सारा माल खराब हो जाएगा। अब कालू कौवा बहुत ही कम माल बना रहा था। वहीं एक दिन जब उसने अपना स्टॉक देखा तो बहुत परेशान हुआ। अरे नहीं, ब्रेड और केक तो खराब होने लगे। अगर ऐसा ही रहा तो ये सब खराब हो जाएंगे। ये कहकर उसने सारे ब्रेड निकाले और धूप में सुखाए, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस पर उसने कहा,
अगर मुझे इन्हें बेचना है तो थोड़ा तो नुकसान उठाना ही होगा। यही सोचकर कालू कौवा ने ब्रेड, केक और बाकी सामानों के दाम आधे कर दिए, जिसे देखकर जंगल के पक्षी काफी परेशान हुए। अरे ये कालू कौवा ने सभी के दाम आधे क्यों कर दिए? मुझे नहीं पता, वैसे तो ये कभी उधार भी सौदा नहीं देता है, तो आज इसने सामान के दाम आधे कैसे कर दिए? बड़ी अजीब ही बात है। चलो हमें क्या करना, हमें तो सस्ता माल मिल रहा है ना? ये कहकर पक्षी उसकी बेकरी पर आए और ब्रेड टोस्ट ले जाने लगे, जिसे देखकर कालू कौवा तो बहुत खुश हुआ, पर उसे नहीं पता था कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि अभी बहुत माल था। वहीं अगले दिन जब हरी तोता ने ब्रेड खाने के लिए निकाला तो वो हैरान था, क्योंकि वो ब्रेड तो खराब ही हो चुके थे। अरे ये क्या, इतनी जल्दी ब्रेड खराब हो गए? मुझे दूसरा पैकेट खोलना चाहिए। पर उसने जितने भी पैकेट खोले सब के सब खराब थे, जिसे देखकर हरी तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, अच्छा इसीलिए इतना सस्ता बेच रहा है, ये सब तो खराब है। मुझे अभी जाकर ये बात पक्षियों को बतानी चाहिए। इसके बाद वो जंगल में गया तो उसने देखा सभी ब्रेड फेंक रहे थे। ये देखकर हरी तोता ने उनसे कहा, हमें कालू कौवा ने धोखा दिया है, चलो हम उसकी बेकरी पर चलते हैं। हाँ चलो, पैसे तो अच्छी चीजों के लिए और खराब सामान दिया। इसके बाद सभी पक्षी कालू कौवा की बेकरी पर पहुंच गए। जब पक्षियों को एक साथ गुस्से में अपनी बेकरी पर आते देखा तो उसने अपने आप से कहा, लगता है इन्हें मेरी चाल के बारे में पता लग गया, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा बेकरी छोड़कर भागने लगा, जिस पर पक्षियों ने उसे पकड़ लिया और हरी तोता ने कहा, कहाँ भाग रहे हो? ऐसे नहीं भागने देंगे, हमारे पैसे वापस करो, तुमने हमें खराब ब्रेड दिए हैं। पैसे? पर पैसे तो नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं भाग नहीं रहा था। हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है। चलो हम इसकी बेकरी देखते हैं, वहाँ हमें कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। ये कहकर हरी तोता और टोनी चिड़िया बेकरी में गए तो वहाँ बहुत बुरी बदबू आ रही थी। अरे कितनी बुरी बदबू है, लगता है इसका माल सड़ गया है। इसके बाद वो दोनों बाहर आए और हरी तोता ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा सारा माल खराब हो गया, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे थे? हाँ मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ज्यादा माल मत बनाओ, पर लालच में आकर तुमने ज्यादा माल बना दिया। अब देखो क्या हुआ। तुमने सही कहा, मैं लालची हो गया था। मैंने सोचा सर्दी आ रही है तो ज्यादा बिकेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये कहकर वो बहुत दुखी हुआ। इस पर हरी तोता ने कहा, अब जो हुआ सो हुआ, पर तुम अगली बार से कम माल बनाना, समझे तुम? इसके बाद वो सभी वहाँ से चले गए। वहीं कालू कौवा अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा था, क्योंकि उसे इस बार बहुत नुकसान हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमारा काम हमेशा खराब ही होता है। तो समझे आप दोस्तों।